ये पहले मुख्यमंत्री है जिनको इन्हीं के मंत्रिमंडल के लोग इन्हीं के सामने सरकार की पोल भी खोलते हैं और विधायक को ये कहते आ रहे हैं कि आपके कारण मेरी सरकार बची, चाहे वो गुड्डा के अंदर राजेंद्र सिंह गुड्डा को कहते हो या सवाई माधोपुर में रामनाथ जी ने जो ट्वीट किया सचिन पायलट जी के लिए, सचिन पायलट जी की सदारत में वो प्रदेश कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्हीं को कह रहे हैं कि जब मैं बोलूंगा मैं कार्रवाई करूंगा एक बचेगा। मैं समझता हूँ एकदम बड़ी भाषा में उनको नहीं बोलनी चाहिए। परसों से प्रारंभ होगा और जिस प्रकार के एनसीआरबी के आंकड़ों ने कल ही खोल दिए एक बार फिर 2019, 2020, 2021 तीनों सालों में दुष्कर्म में राजस्थान फिर पहले पायदान पर आया। पिछले साल जो अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हुए अनुसूचित जाति पर, उसमें राजस्थान दूसरी पायदान पर आया। साइबर क्राइम में राजस्थान चौथी पायदान पर आ गया। बच्चों की तस्करी के अंदर राजस्थान पहली पायदान पर आ गया। प्रतिदिन 17 अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है, 7 हत्याएं होती है, 222 चोरियां होती है। ये गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। ये पहले मुख्यमंत्री है जिनको इन्हीं के मंत्रिमंडल के लोग इन्हीं के सामने सरकार की पोल भी खोलते हैं और इन्हें ललकारते भी हैं। मुख्यमंत्री जी जिस सभा में जा रहे हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक संघ में, हर विधायक को ये कहते आ रहे हैं कि आपके कारण मेरी सरकार बची, चाहे वो गुड्डा के अंदर राजेंद्र सिंह गुड्डा को कहते हो या सवाई माधोपुर में दानिश अब्रार को कहते हैं। मैं समझता हूँ सारी बातें इस बात का संकेत कर रही है कब इस सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई और धौलपुर जिले के अंदर अगली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी चौसर भी बिछाएगी और हम इनको इन सारे कुकर्मों के बारे में जो ये कर रहे हैं उनका परिणाम भुगते इसका वातावरण तैयार करेंगे। आज मैं आया हूँ, कुछ सभाएं हुई है, उसके बाद हमारे अन्य नेताओं के दौरे होंगे और इन सारे मामले को लेकर मैंने जिला कलेक्टर को कहा है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो इनको ये प्रमाण पत्र झूठे राजस्थान सरकार के का अशोक स्तंभ लगा के बांटे गए हैं, इनको पंचायत राज नियम 193 के नियम 57 के तहत ये 157 के तहत 157(1) के तहत उस प्रारूप में पट्टे दें और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दें, सर्वे करवाएं, बिल्कुल सर्वे निष्पक्ष सर्वे हो, सर्वे के आधार पर एसडीआरएफ से इनको सारी सहायता मिले। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था और कोई सवाल आपका। सर एक बात बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, क्यों ना जो बाढ़ यहाँ पर हर साल आती है, मकान टूट जाते हैं, सरकार आपकी सरकार है, क्यों ना इनके लिए प्रधानमंत्री स्कीम से मकान बनाए जा सकते हैं। देखिए इसके लिए भाजपा द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने मानदंड बने हैं पर प्राकृतिक आपदा के अंदर अगर जिला कलेक्टर सरकार को लिखे और सरकार केंद्र सरकार को लिखे तो इनको विशेष आवंटन के तौर पर मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल सकते हैं। कई राज्यों के अंदर इस प्रकार की बाढ़ के अंदर इस प्रकार की सहायता मिली भी है, परंतु यहाँ से दुर्भाग्य इस बात का यहाँ से कोई प्रस्ताव नहीं किया। यहाँ तो सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि ये जो चंबल लिफ्ट से राजाखेड़ा इलाके का सरसब्ज होना था, 824 करोड़ की योजना थी, वो योजना की स्वीकृति प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हुई। अब उस योजना को अघोषित रूप से बंद करने का क्रम ये सरकार के लोग कर रहे हैं, इसका परिणाम भी सरकार को भुगतना है। सर विधानसभा चुनाव, सर का कोई मुख्यमंत्री चेहरा किसके लिए चुनाव लड़ा जाए, किसके? भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, अभी एक सर्वे हुआ, इंग्लैंड की एक कंपनी ने सर्वे किया, मॉर्निंग कंसर्न, उसमें 75% लोगों ने कहा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता। तो उसको दरअसल जो कार्यक्रम था उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया, आप भी वहाँ पर गए थे। देखिए डॉक्टर कर्नल फैसला मेरे व्यक्तिगत तौर पर उनसे मित्रता रखते थे। गुर्जर आरक्षण के मामले में जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ, इस नाते उनसे मेरा आना जाना था और उनके परिवार को संतावना देने के लिए उनके आमंत्रण पर हम लोग गए। वो कोई राजनीतिक मंच भी नहीं था, हमने कोई राजनीतिक बात भी मंचों से नहीं कही, परंतु वहाँ जिस प्रकार का वातावरण बना, जब एक समाज ये सोचता है कि उनको समाज में
सरकार में भागीदारिता मिले, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और वो जब ठगा सा महसूस करता है तो निश्चित तौर पर एक स्वाभाविक आक्रोश आ जाता है। और आक्रोश के अंदर जिस प्रकार की भाषा सरकार के मंत्रियों ने मंचों से बोली, उस समुदाय के भीड़ को ललकारने का काम किया, उससे बात बतंगड़ में बदल गई। और उसके बाद शोक चांदना जी ने जो ट्वीट किया सचिन पायलट जी के लिए, सचिन पायलट जी की सदारत में वो प्रदेश कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्हीं को वो कह रहे हैं कि जब मैं बोलूंगा और मैं कार्रवाई करूंगा एक बचेगा। मैं समझता हूँ एकदम बड़ी भाषा में इनको नहीं बोलनी चाहिए। सर बात की जाए तो धौलपुर, जैसे आपके बेटे यहाँ लगातार रायाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपका लगातार आने, क्या धौल या रायाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का कतई कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं राजस्थान की विधानसभा में लगातार उस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जहाँ के लोगों ने मुझे एक बार नहीं 7-7 बार बिना हारे चुनाव जिता के भेजा है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इस कार्यकर्ता के नाते यहाँ कार्यक्रम करने आए हैं। पार्टी आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी था, आज यहाँ पूरे जिले के अंदर अलग अलग जगह पर रक्तदान शिविर भी हुआ है। पूरा पखवाड़ा चलेगा सेवा का। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग जिलों में गए, मेरा भी प्रवास बना है। और रही बात मेरे पुत्र की, तो वो व्यक्तिगत तौर पर उसके यहाँ बहुत से लोगों से मित्रता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर आके लोगों के बीच में बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं वो चुनाव की रणनीति, चुनाव हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जहाँ से तय करेगा वहाँ से लड़ेगा। सर ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है CMSO खेल होते हैं, लेकिन देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो मैच होते हैं उस दौरान उन्हें बेमनस्ता पैदा हो गई है, लड़ाई झगड़े हुए। ये खेल की भावना से खेला जाना चाहिए और खेल निश्चित तौर पर ग्रामीण की पृष्ठभूमि से हमारे खिलाड़ी निकलते हैं। पर खेल को वोट की फसल काटने के लिहाजे से किसी योजना को बनाकर उसमें उस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश जिस प्रकार सरकार अब कर रही है, मैं समझता हूँ उसमें सरकार कामयाब नहीं है। सरकार की लोकप्रियता लगातार गिर रही है और सरकार के अंदर आप ग्राम पंचायत को आप थोड़े से रुपए 3000 रुपए के अंदर पूरे गेम कराना चाहते हैं, 16 गेम कराना चाहते हैं। ना वहाँ खेल मैदान के अंदर सफाई है, ना खेल मैदान में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैं समझता हूँ कि ये खेल के नाम पर राजीव गांधी जी का नाम लगाकर सोनिया जी को और प्रियंका जी को खुश करने का एक रास्ता मुख्यमंत्री जी ने निकाला है, शायद इसमें वो कामयाब हो जाए। सर केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, आम जन बहुत त्रस्त है। भारत की GDP लगातार बढ़ती जा रही है। हमने इस बार ब्रिटेन को पछाड़ दिया।